जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक जो हमने जेंगो में किया था वो ये किया था कि हमने डाटा अपना एंटर करा के उसको रिट्रीव किया, और रिट्रीव करने के बाद अब हम उसको डिलीट भी कर रहे हैं। जैसे मेरे पास ये डाटा कुछ रिट्रीव हुआ है, और हमने यहाँ पर डिलीट का एक बटन दिया था, और जब हम इस पर क्लिक करते थे तो हमारा डाटा ये आईडी को लेकर आईडी वाइज क्या हो जाता था, डिलीट। आईडी 18 डिलीट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 17 है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आईडी को लेकर जाके 17 को इसने डिलीट कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि जैसे हम इसको डिलीट कर रहे हैं आईडी वाइज, यानी कि मैं अली को डिलीट करना चाहता हूँ तो अली ही डिलीट हो रहा है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने डाटे को अपडेट करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, उसने नेम अली लिखा, लास्ट नेम गलत लिख दिया, तो वो उसको अपडेट करना चाहता है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए मुझे सेम जैसे मैंने डिलीट का आईडी भेजी थी वैसे ही सेम मुझे अपडेट के लिए भी आईडी भेजनी पड़ेगी अली की, कि जी ये अली की जो आईडी है, 15 नंबर की जो आईडी है, इसका डाटा आपने सिर्फ अपडेट करना है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना। अब वो कैसे होगा? आए हम देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हम जाएंगे अपने टेम्पलेट्स पे, और जहाँ हमारा माई कॉन्टैक्ट्स है, जहाँ पे हमने ये बटन दिया हुआ है डिलीट का, यहाँ पर हम एक और बटन दे देंगे अपडेट का। यहाँ पर मैं एक ब्रेक लगाता हूँ, और इसके नीचे, सॉरी यहाँ पर नहीं, मैं इसी इसी टीडी के अंदर लगाना चाहता हूँ कि ये एक ही टीडी में आ जाए दोनों। और इस एच रफ को ही मैं, जो हमारा डिलीट वाला था पहले, एच रफ और ये डिलीट का जो बटन दिया था, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। देखें ये क्या था, ये चीज़ थी। ये हमने एक लिंक दिया था, डिलीट का बटन बनाया था, ये नाम लिखा हुआ डिलीट, और यहाँ पर हमने जो पाथ दिया हुआ था वो डिलीट का पाथ दिया हुआ था कि डिलीट के पाथ पे जाए और क्या चीज़ लेके जाए, आईडी। सेम ऐसे ही मैंने इसको कॉपी किया और नीचे कर दिया, और इसको मैं कर दूंगा अपडेट, और इसका पाथ में ही मैं न्यू पाथ दूंगा, इसका नाम मैं दूंगा अपडेट। ठीक है, और ये भी क्या लेके जाएगी, ये भी हमारी आईडी लेकर जाएगी। क्या लेके जाएगी? आईडी। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ आके रिफ़्रेश करूँ तो देखें डिलीट के साथ क्या आ गया, अपडेट। अभी मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो वो कहेगा कुछ भी नहीं है जी, आपके पास तो पाथ ही कोई नहीं है, रिक्वेस्ट यूआरएल जो आप अपडेट दे रहे हैं, अपडेट का पाथ आपने क्रिएट ही नहीं किया हुआ। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, अब जाके अपना पाथ क्रिएट करते हैं। पाथ हम जाके होम में जाके डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इसका। यहाँ पर हमने जैसे डिलीट का पाथ क्रिएट किया था और आईडी को भी साथ रिसीव किया था इंटीजर वैल्यू में, और फिर हमने आगे फंक्शन दिया था डिलीट का, सेम ऐसे ही मैं कॉपी नहीं करता बल्कि लिखता हूँ ताकि आपको पता चले। पाथ देंगे, ठीक है, पाथ में हम लिख देंगे अपना, क्या चीज़ है हमारा, अपडेट। और अपडेट के साथ हमें क्या रिसीव हो रहा है, अपडेट के साथ ये जो इंटीजर वैल्यू आईडी है जो हम यहाँ से भेज रहे हैं, ये आईडी भेज रहे हैं, जैसे हमने डिलीट में रिसीव की थी वैसे ही हम यहाँ से भी इसको रिसीव कर लेंगे जी, ये पाथ के साथ आ रही है। ठीक है, और आगे फिर हम वही कहेंगे कि जी व्यूज़ जो है हमारा, व्यूज़ जो है हमारा, उसमें हमारे पास एक अपडेट का क्या होगा, फंक्शन होगा। एक अपडेट का क्या होगा, फंक्शन। यहाँ हमने डिलीट का बनाया था, यहाँ पर हमने अपडेट का बनाना है, अभी अभी हमने बनाया नहीं है। और उसका नाम हम क्या रख देंगे, नेम रख देंगे अपडेट। ये सिंगल कोटेशन में लिखना है इसको। अच्छा, यहाँ पर हमने ना पहले वालों में कुछ गलती की हुई है। वो क्या गलती की हुई है, हमने इनके नेम चेंज नहीं किए हुए, हमें नेम इनके चेंज करने चाहिए अकॉर्डिंगली। ये कॉन्टैक्टस है तो इसका नेम भी कॉन्टैक्टस होना चाहिए, माई कॉन्टैक्ट्स है तो इसका नाम भी माई कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए, ये डिलीट था तो इसका नाम डिलीट होना चाहिए। ठीक है,
और ये अपडेट है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, अपडेट। अब वो मुझे एरर दे रहा है कि जी होम डॉट व्यूज़ में तो कोई ऐसा अपडेट नाम का क्या नहीं है, फंक्शन है ही नहीं। अच्छा जी, फंक्शन नहीं है तो हमने कब कहा है, अभी है, अभी हमने बनाना है, अभी तो हमने पाथ क्रिएट किया है। जो यहाँ पर वो एरर पहले दे रहा था पाथ वाला, अब वो पाथ का एरर नहीं देगा, अब वो एरर देगा कि फंक्शन जो सर्वर क्यों बंद हो गया, नहीं सर्वर चल रहा है ठीक है, वो इस एरर की वजह से आगे नहीं चल रहा, एरर दे रहा है वो कि हमने क्या नहीं किया हुआ, अपडेट का आगे कुछ बनाया ही नहीं हुआ, कुछ उसको अभी तक हमने उसका फंक्शन नहीं बनाया। कहाँ पे नहीं बनाया, हमने व्यूज़ में बनाना है। ठीक है जी, हम व्यूज़ खोल लेते हैं। व्यूज़ में आके अब यहाँ पे हमने अपडेट का क्या बनाना है, फंक्शन। देखें, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो करने लगे हैं वो ये करने लगे हैं कि हम ना अपने इसको जो हमारा प्रॉब्लम है अपडेट करने का, हम इसको क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में। पहला हमारा प्रॉब्लम हम अगर समझें तो वो ये है कि जो इसकी आईडी है, ये जो इसकी आईडी है वो भेजना है। वो हमें पता है, वो हमने डिलीट में भी भेज चुके हैं, वो हमने भेज दी। कैसे भेज दी, इसके साथ आईडी, यूआरएल के साथ आईडी देकर हमने यहाँ पर रिसीव कर ली, और इसके बाद हमने यही आईडी कहाँ पर भेज दी, जहाँ पर हम उसको रिसीव करेंगे। कैसे रिसीव करेंगे, सेम वैसे ही रिसीव करेंगे जैसे ये हमने डिलीट में रिसीव की थी। ठीक है, हम यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं अपडेट, और इसमें रिक्वेस्ट के साथ हमने आईडी भी यहाँ पर भेज रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम आईडी ही रख देता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ जी जो हमारा मॉडल है डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी, जहाँ पर ये आईडी हो, इस आईडी को इस आईडी के साथ मैच कर लो। ठीक है, सेम वैसे ही हमने आईडी यहाँ पर अपने रिसीव किया है जैसे कि डिलीट में की थी, सेम वही बात की है हमने, कोई नया काम नहीं किया, सेम वही चीज़ है, हमने आईडी रिसीव कर ली। अब जो नेक्स्ट बात है वो बात ये है कि हम चाहते हैं जो हम ये आईडी रिसीव की है, जो हमने ये आईडी रिसीव की है, ठीक है, इस आईडी के अकॉर्डिंगली जो हमारा वहाँ पर डाटा होगा वो शो हो। कहाँ पे शो हो, देखें, हम चाहते हैं कि हमारा जहाँ जो अपडेट का फॉर्म है वो कुछ इस तरह हो, जैसे सर्वर को क्या हो रहा है, एक मिनट मैं देख लूँ, सर्वर को कोई इशू हो रहा है मेरे, सर्वर चल तो रहा है जी। जहाँ पर जैसे ये हम कॉन्टैक्ट्स में ये जो हमारा फॉर्म है, हम चाहते हैं यहाँ पर अपडेट हो, यहाँ पर सबमिट की जगह अपडेट का बटन हो, और यहाँ जो हमारी पहले की वैल्यूज़ है वो फर्स्ट नेम के नीचे यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, आपने पहले भी कोई वेबसाइट्स पे जाके डाटा को अपडेट किया होगा। फॉर एग्जांपल हम पोस्ट्स को अपडेट करते हैं, अपनी फेसबुक पे पोस्ट जो होती है उसको एडिट करते हैं, तो वो आपकी पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई आ रही होती है टेक्स्ट बॉक्स पे, और फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमें पहले एक इस तरह का क्या बनाना पड़ेगा, पेज बनाना पड़ेगा। हम क्यों ना जो हमारा कॉन्टैक्ट का पेज है, यही वाला इसी को कॉपी कर लें पूरे को, और कॉपी करने के बाद इस कोड को कॉपी करना है हमने। ठीक है, और यहाँ पर जाके हम न्यू फाइल एंटर करते हैं, उसका नाम रखते हैं हम अपडेट डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर उस कोड को कॉपी कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि जो पहले कॉन्टैक्ट जहाँ से हम डाटा एंटर करा रहे थे, ये जो कॉन्टैक्ट का हमारे पास डॉट एच टी एम एल का था,
उसको मैंने कॉपी किया और न्यू फाइल बनाई है update.html और उसमें मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर आके मैं कुछ चेंजेस कर दूंगा कि यहाँ कॉन्टैक्ट अस की जगह मैंने इसको क्या करना है, ये कॉन्टैक्ट अस जो लिखा हुआ है, ये जो कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूँ अपडेट योर डाटा। सॉरी, डाटा। और इसी तरह मैं जहाँ पर ये बटन दिया हुआ है हमने सबमिट का, ये सबमिट का यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ इसको अपडेट से, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये होगा अपडेट। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। अभी मैंने यहाँ पर ये चलाया नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ स्लैश करके अपडेट पे क्लिक करूँ, अपडेट, तो ये अभी तक हमने इसका पाथ क्रिएट नहीं किया, सॉरी। पाथ क्रिएट करेंगे तो फिर ये आएगा ना। तो ये हमने एक पेज बनाया है, उस किस चीज़ के लिए है कि हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर आके, जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके शो हो, फिर हम अपडेट पे क्लिक करें और वो अपडेट हो जाए। हम वापस अपने व्यूज़ पे आते हैं। यहाँ पर हमने एक न्यू फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा हमने अपडेट। अपडेट में हमने आईडी को कलेक्ट किया, आईडी को हमने कलेक्ट किया और एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ आईडी के नाम का, या कोई और ले लेता हूँ, ये मैं ये लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए, क्योंकि ये वेरिएबल हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैंने आगे क्या करना है, मैंने आगे ये करना ये है कि मैंने रिटर्न करानी है अपनी चीज़ें। कहाँ पे हमने रिटर्न करानी है अपनी चीज़ें, रेंडर रिक्वेस्ट। कहाँ भेजनी है, ये जो हमने अभी एक नया पेज बनाया था update.html, ये जो हमने नया पेज बनाया ना अभी, हमने यहाँ पर चीज़ें भेजनी है ना अब, update.html। ठीक है, और भेजना क्या क्या है, भेजना हमने कॉन्टैक्ट, ये सिंगल कोटेशन में आएगा, और इसको एक हम की दे देंगे, उसका नाम भी हम रख देते हैं कॉन्टैक्ट। अच्छा, अब ये मैंने क्यों किया ऐसा, इसका नाम मैंने कॉन्टैक्ट क्यों रखा, ये क्या हुआ, मैं इसको सेव करता हूँ। हम ना यहाँ पर हमने एक जो अपना पहले एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है माई कॉन्टैक्ट का जहाँ पर डाटा रिट्रीव हो रहा है। तो हमने अभी तो डाटा रिट्रीव कराना है ना, पहले जो चेंज कराना है उसको रिट्रीव कराना है। देखें, ये है वो फंक्शन डिफाइन माई कॉन्टैक्ट्स, उसमें और इसमें फ़र्क देखें, उसमें और इसमें फ़र्क देखें। उसका फंक्शन का नाम है माई कॉन्टैक्ट, इसका नाम है अपडेट। वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रिक्वेस्ट के साथ आईडी भी ले रहा है। आईडी क्यों ले रहा है अभी हमें पता चल जाता है। वो क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट आल सब को कलेक्ट कर रहा है और इस वेरिएबल में रख रहा है। ये वेरिएबल का नाम मैंने इसलिए सेम रखा था कि आपको समझ आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कॉन्टैक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आई डी इज इक्वल टू आई डी, उसको गेट करो, आल को नहीं करना। आप इसमें और इसमें फ़र्क देखें, वो आल को नहीं करना उसने, उसने किस किस को करना है, जहां पर आई डी इज इक्वल टू आई डी होगी। कौन सी आई डी, जो ये आई डी आई है, जो आई डी हवा आई है कॉन्टैक्ट, यानी कि जो हमारा मॉडल है उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको गेट करो, उनको लेकर आओ जिनकी आईडी इज इक्वल टू इसके आईडी हो। ठीक है, इसमें और इसमें फ़र्क ये है, हम दोनों में डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, इसमें आल कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ आईडी दे रहे हैं। और नीचे देखें तो हम रिटर्न, रिटर्न, रेंडर, रेंडर, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। हमने यहाँ माई कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल दिया था, यहाँ पर हमने एक नया पेज बनाया अपडेट डॉट एच टी एम एल के नाम का, और वहाँ पर भी हम जो है जो वैल्यूज दे रहे थे
और वो दे रहे थे, वो सेम हमने इस तरह यहाँ पर भी किया। ठीक है, सेम बात हमने यहाँ पर भी किया। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको मैंने कर दिया सेव। अब होना क्या चाहिए, अब हम इसको एक दफ़ा फिर देखते हैं। हमने अपने माई कॉन्टैक्ट में अपडेट का एक बटन बनाया, ये हमारा अपडेट का बटन है। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आईडी साथ लेकर जाए। आईडी कहाँ लेकर जा रहा है, यूआरएल में। यूआरएल में अपडेट के साथ आईडी को रिसीव किया और कहाँ चला गया, व्यूज़ डॉट अपडेट में। व्यूज़ डॉट अपडेट में आया तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है अपडेट का, जहाँ पर वो आईडी को रिसीव करके उसके डाटा, जो आईडी का डाटा है उसको यहाँ पर इसमें स्टोर करा रहा है और फिर इसको कहाँ लेके जा रहा है, कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट में, ठीक है, अपडेट डॉट एच टी एम एल में लेके जा रहा है। अच्छा, अब मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो देखें क्या होता है। देखें यहाँ तक वो आ गया, अपडेट योर डाटा अपडेट, लेकिन वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं लेकर आया। अभी वैल्यूज़ उसने लेकर आनी है। वैल्यूज़ क्यों नहीं लेकर आया, क्योंकि अभी तक मैंने उसको यहाँ पे जहाँ वैल्यूज़ आनी है वो वैल्यूज़ दी नहीं है। अब वैल्यूज़ हमने कैसे देनी है, देखें, ये हमारा इनपुट का लेबल है। ये जो ये इनपुट की फील्ड है, ये इनपुट की फील्ड है, ये वाली इनपुट। टेक्स्ट टाइप फॉर्म, आईडी क्या है, उसकी फर्स्ट नेम है, नेम उसका फर्स्ट नेम है। यहाँ पर हम एक और इसका एट्रीब्यूट देंगे जो होता है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में हमने क्या देना है, वैल्यू में हमने डबल करली ब्रैकेट के साथ हमने अपने उस डाटा को रिट्रीव कराना है जैसे हमने पहले कराया था। कहाँ कराया था, माई कॉन्टैक्ट्स का ये जो खुला हुआ है, आप इसमें देखें, ये देखें, ये 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 है वो कोड जो मैं वहाँ लिख रहा हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट फर्स्ट नेम। यानी कि जितना भी डाटा है, जो कॉन्टैक्ट, जो हमारा मॉडल है उसका जो फर्स्ट नेम है वो ले आओ आप यहाँ पे। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये जो मैंने लिखा है ये वही है। मे भी शायद कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक हो, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट फर्स्ट नेम, मैंने इसको क्या कहा है कि जो कॉन्टैक्ट हमारा मॉडल है उसका फर्स्ट नेम जो है वो ले आओ। लेकिन वो किसका लाएगा, वो उस आईडी का लेकर आएगा सिर्फ और सिर्फ। देखें, इसके साथ ये आईडी आ रही है साथ। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, सिर्फ अभी मैं फर्स्ट नेम को सेव कर रहा हूँ और बैक जाता हूँ। एक चीज़ गौर करिएगा, इस यूआरएल पे, ये जो यूआरएल है माई कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, इसके साथ मैं यहाँ से भेज रहा हूँ ये 20 पे क्लिक करने लगा हूँ मैं। ठीक है, अपडेट पे 20 पे देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, 20। और फर्स्ट नेम में क्या लिखा हुआ आ रहा है, सुहेल। ये सुहेल कहाँ से आया है, हम बैक जाते हैं, देखें 20 का फर्स्ट नेम क्या है, सुहेल। दोबारा क्लिक कर रहा हूँ मैं इस पर, देखें सुहेल लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, यहाँ 20 आ रहा है। अब मैं इसके 16 वाला जो अहमद है, उसकी आईडी 16 है, अहमद नाम है उसका। इस पर क्लिक करता हूँ अपडेट पे, तो देखें यहाँ क्या लिखा आ रहा है, 16, यहाँ क्या लिखा आ रहा है, अहमद। ये क्या हुआ है, ये वो आईडी वाइज अब डाटा लेकर आ रहा है। हमने जो आईडी के वाइज उसको कहा है ना कि जी आईडी जो है, जहाँ पे पहले हम पूरे डाटा को रिट्रीव कराते थे वहाँ हम कहते थे ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। अब हम आईडी के अकॉर्डिंगली करा रहे हैं। ठीक है, ये और ये देखें, ये दोनों कोड एक जैसे हैं। ये दोनों कोड एक जैसे हैं। इसमें हम डिलीट करा रहे थे आईडी के वाइज, और यहाँ पर हम डाटा को क्या करा रहे हैं, अभी रेंडर कराया है हमने, आईडी वाइज डाटा वहाँ लेकर आए हैं। अभी एक फील्ड को किया है, अहमद को किया है। मैं अपडेट में आता हूँ और यहाँ आके बाकी फील्ड्स में जैसे लास्ट नेम है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि गलती ना हो जाए, क्योंकि मैं ये पहले भी डाटा रिट्रीव कर चुका हूँ तो मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं, कोड है वैल्यू। अच्छा, इसमें और क्या चीज़ है जी, हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन वाले को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में हमें वैल्यू, डिस्क्रिप्शन की जो एट्रीब्यूट है वैल्यू में नहीं डालेंगे हम। इसका हम ये टेक्स्ट एरिया और के दरमियान में जो ये टेक्स्ट एरिया है, ये जो टेक्स्ट एरिया है, ये इसके यहाँ पर डालेंगे हम, या यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। यानी कि टेक्स्ट एरिया के दरमियान में डाला है मैंने। ठीक है,
और यहाँ पर अगर अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखें अहमद अरशद आई वांट टू मीट यू आ गया। बैक करते हैं और यहाँ से मैं 21 फ़ारूक ख़ान ख़ान हेलो हाउ आर यू इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें फ़ारूक ख़ान हेलो हाउ आर यू आ गया। अच्छा, इमेज का क्या करना है हमने? इमेज को पहले हम यहाँ पर रिट्रीव कराएंगे। इमेज हम यहाँ पर शो कराएंगे, जी आपकी ये इमेज लगी हुई है। शो हमने ये इमेज पहले भी कराई हुई है, शो हमने पहले भी इमेज कराई हुई है। हम सिंपली जो हमारा माई कॉन्टैक्ट में जहाँ पर हम इमेज पहले शो करा रहे हैं, ये हम करा रहे हैं, हम इसी को उठा लेते हैं, ठीक है, और इसी को जाके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन की जगह यहाँ पर इमेज होना चाहिए। इनपुट फील्ड ले रहने देते हैं क्योंकि हमने नई इमेज भी डालनी है। तो मैंने उसी के अंदर जो है ये क्या किया है कि जो हमारी इसी आईडी की जो इमेज है उसको भी उठा लो, ठीक है। और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो यहाँ इमेज क्यों नहीं आ रही भाई? यहाँ पे इमेज आनी चाहिए, यहाँ पे इमेज आनी चाहिए। यहाँ पर मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इमेज पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अच्छा चलें, यहाँ पर आपके इमेज क्यों नहीं आ रही? नॉट फाउंड, अपडेट, अपडेट मीडिया ऐसा। यहाँ पे इमेज नहीं ला रहा, वो अपडेट के साथ इमेज को लेकर आने की कोशिश कर रहा है। वो ये पाथ दे रहा है उसको, लेकिन हमारा पाथ क्या है? सिर्फ ये है जो हमने यहाँ पर सेटिंग में पाथ क्रिएट किया था। हमारा क्या पाथ क्रिएट किया था हमने, अगर आपको याद हो तो हमने सिर्फ और सिर्फ मीडिया किया था, ठीक है। और इसी मीडिया को यूज़ करते हुए माई कॉन्टैक्ट वाला जो है ये तो शो करा रहा है, क्योंकि अगर हम माई कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये तो जो शो करा रहा है, इसको हम इंस्पेक्ट करें तो आप ये देखें ये मीडिया से सरदार असलम खान को उठा के ला रहा है, ठीक है, मीडिया से ला रहा है। लेकिन जब मैं इस पे अपडेट पे क्लिक करूं और यहाँ पे आके देखूं तो वो क्या कर रहा है? वो कर तो वो भी ठीक रहा है। मीडिया, यहाँ पर एक स्लैश देख के देख लेते हैं बाहर भी। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, इस अपडेट वाले में देनी थी। और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें आ गई, ठीक है। यहाँ पर एक स्लैश देनी पड़नी थी क्योंकि वो उसको उठा नहीं रहा था। इसी तरह मैं इसको किसी को भी क्लिक करूँ, इसको क्लिक करूँ तो देखें ये इमेज आ रही है। ये अब क्या आ रहा है? ये हमारा पिछला डाटा आ रहा है कि फ़ारूक का मैं डाटा चेंज करना चाहता हूँ जो 21 पे है, फ़ारूक ख़ान हेलो हाउ आर यू। तो सबसे पहला मेरा काम ये है कि मैं इसको अपने फॉर्म में शो कराऊँ जहाँ पर ये एडिटेबल हो। देखें ये एडिटेबल है, एडिटेबल है, एडिटेबल है। और यहाँ पर मैं न्यू लोकेशन दे सकता हूँ, किसी न्यू फाइल दे सकता हूँ, ठीक है, जो इसको अपडेट कर देगी। अब मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो देखें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अगर मैं बैक पे जाऊँ माई कॉन्टैक्ट्स पे तो ये 21 था, क्या 21 चेंज हुआ? इसको रिफ़्रेश करता हूँ, 21 चेंज नहीं हुआ, बल्कि ये न्यू वैल्यू आ गई है। ये न्यू वैल्यू क्यों आ गई है भाई? मैंने तो अभी उसको कहा ही नहीं है। ये न्यू वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा यहाँ पर अपडेट में हमने ये अभी एक्शन दिया हुआ है कि कॉन्टैक्ट अस जहाँ पर ये सेव होना था वो हो जाए, इसलिए न्यू वैल्यू आ रही थी। इसको न्यू वैल्यू को नहीं आना चाहिए था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
अब मैं दोबारा 21 वाले फ़ारूक पे जाता हूँ और यहाँ पर इसको न्यू वैल्यू देने की कोशिश करूँ तो अब इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 21, लेकिन कोई वैल्यू नहीं हुई ना, वो चेंज हुआ। अब हमने इसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए मैंने जो ये अपडेट का बटन है, ये जो यहाँ पे आके अपडेट का बटन है, इस पे मैं आके क्या दूंगा, इस पे मैं आके एक एक्शन दूंगा। क्या एक्शन दूंगा मैं इस पे आके? मैं यहाँ पर एक नया पाथ क्रिएट करूंगा। मैं कहूँगा जी डू अपडेट। क्या करो? अपडेट कर दो। किस चीज़ को? इसको, जो ये मैं भेज रहा हूँ। अब ये जाहिर सी बात है, ये कोई पाथ है। ये क्या है? पाथ है। अच्छा, इसके साथ मुझे आईडी भी भेजनी है इसकी। इसके साथ मुझे इसकी आईडी भी भेजनी है। हमने आईडी कैसे भेजनी है? सेम वैसे ही भेजनी है जैसे हम अपने डिलीट में भेज रहे थे, ये इस तरह। या इसमें हम अब भेज रहे हैं, अपडेट में भेज रहे हैं, क्योंकि हमने साथ आईडी भी भेजनी है। आईडी के बगैर तो वो उसको पता नहीं चलेगा मैंने यहाँ कहाँ पर अपडेट करना है। तो अब मैं कह रहा हूँ डू अपडेट। ये एक पाथ है, पाथ मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करो, इस आईडी को रिसीव करो और साथ ही क्या कर दो, उसको अपडेट कर दो। मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ और अब मैं अगर इस पर अपडेट करूँ तो आप ये देखिएगा ये 16 है। ठीक है, अभी पाथ चेंज होगा ऊपर। एक मिनट जी, ये 19 है। 19 के बाद मैं यहाँ पर आगे किसी चीज़ को चेंज करता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो उसने मुझे एरर दे दिया। उसने क्या कहा है कि जी आपके पास डू अपडेट का कोई पाथ ही नहीं है। 19 वो लेके जा रहा है, ये अच्छी बात हो गई। डू अपडेट का पाथ नहीं है हमारे पास वाकई, तो हम डू अपडेट का पाथ क्रिएट कर लेंगे यूआरएल्स में आके। सेम वैसे ही जैसे हमने पहले पाथ क्रिएट किए। कॉपी कर लेता हूँ, उसी को टाइम ना ज़ाया हो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और यहाँ आके पाथ वही डाल दिया और इसका नाम मैंने अपडेट की जगह क्या कर दूंगा, डू अपडेट। और वैल्यू, और हमने ये तो लेना लेना है साथ, आईडी तो लेनी लेनी है। ठीक है, और आगे फंक्शन भी मैं दे देता हूँ डू अपडेट, और नेम भी उसका नाम रख देता हूँ मैं डू अपडेट। ठीक है, अब डू अपडेट का फंक्शन नहीं है मेरे पास व्यूज़ में। व्यूज़ में जाके मैं डू अपडेट का फंक्शन बना देता हूँ। एक नया फंक्शन डिफाइन करूँगा, डू अपडेट। ठीक है, और उसमें वही रिक्वेस्ट और साथ में क्या लूँगा, आईडी। ये जो पहला हमने फंक्शन बनाया अपडेट का, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को उठा के इधर शो करा रहा है। ठीक है, ये यहाँ शो करा रहा है, यहाँ तक उसने काम किया है। अब जो मैं दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ वो क्या करेगा, वो उन वैल्यूज़ को चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? पहले तो जी मैं यहाँ पर एक सेम यही काम, आईडी को पहले मैं रिसीव करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आईडी रिसीव करूँगा। मैंने यहाँ पर आईडी रिसीव कर दी। आईडी रिसीव हो गई जी इसमें कॉन्टैक्ट में। ठीक है, कॉन्टैक्ट में आईडी रिसीव हो गई, या मैं इसको अब आईडी ही कर देता हूँ इसका नाम, क्योंकि अब मैं आईडी वाइज इसको चेंज करूँगा सारे को। ठीक है, तो मैं इसको आईडी कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, जहाँ पर भी मैं आईडी भेज रहा हूँ वहाँ पर देखें मैंने सबसे पहले आईडी रिसीव किया, आईडी रिसीव किया, आईडी रिसीव किया। ठीक है, जहाँ पर भी मैंने आईडी के साथ काम किया। अच्छा, अब क्या कहना है, अब हमारा जो कोड हमने पहले भी किया था डाटा को अपलोड अपलोड करने के लिए, इफ़ हमने कहा था रिक्वेस्ट क्या है, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है वो क्या हो, इज इक्वल टू ये क्या आ गया, मेथड ये क्यों आ रहा है ऐसे। ठीक है, मेथड क्या हो हमारा, इज इक्वल टू डबल कोटेशन में हमारे पास आ गया पोस्ट। ठीक है, इफ़ हम कह रहे हैं उसको, अगर हमारा जो है मेथड पोस्ट के थ्रू कुछ चीज़ आ रही है तो हम क्या करें, तो हम क्या करें, हम हमारे पास क्या क्या आएगा, हमारे पास आएगा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम को गेट करेंगे किसमें, कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट,
और यहाँ पर हमने इसको कहाँ देखना है, इसको फर्स्ट नेम में, ठीक है, इस कोड में। और हमने जो डाटा को पहली दफ़ा में जो सेव कराया था, देखें ये वही कोड आ रहा है, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट फर्स्ट नेम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज। मैं इसी को पूरे को कॉपी कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है, मैंने पूरे उसी को कॉपी कर लिया। और ये वही चीज़ है जो पहली दफ़ा में हमने डाटा क्या किया था, सेव कराया था। इसको मैं ज़रा सही कर लूँ। देखें ये वही है कि अगर पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा आ रहा है तो वो क्या करे, फर्स्ट नेम को पकड़ के इस वेरिएबल में डाल दे, लास्ट नेम को पकड़ के इस वेरिएबल में डाल दे, डिस्क्रिप्शन को पकड़ के इस वेरिएबल में डाल दे, और इमेज को पकड़ के इस वेरिएबल में डाल दे। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ आईडी के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे ये आईडी भी इसके साथ लगानी है, इस वेरिएबल के साथ। मैं इस वेरिएबल को कहूँगा जी आईडी डॉट, इसका मैं क्या बना रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इस आईडी का, ठीक है। आईडी डॉट सबके साथ मैं कर दूंगा आईडी डॉट फर्स्ट नेम, आईडी डॉट लास्ट नेम, आईडी डॉट डिस्क्रिप्शन और आईडी डॉट इमेज, ठीक है। मैंने इन सब के साथ ये कर दिया। दोबारा मैं बताता हूँ, ये मैंने आईडी रिसीव की और सिर्फ वही जो मैंने पहले हमने किया है, इफ़ रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट आ रहा है तो वो क्या करे, फर्स्ट नेम को पकड़े और आईडी डॉट फर्स्ट नेम में डाल दे। जब अपडेट कर रहा हूँ तो फिर मैं इस आईडी को साथ इसके लगा रहा हूँ डॉट, ठीक है, आईडी लास्ट नेम, आईडी डॉट डिस्क्रिप्शन और आईडी डॉट इमेज। अब उसने ये तमाम वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ होंगी उनको क्या करेगा, इन वेरिएबल्स में उसने उनको स्टोर करा देना है। अब हमारा क्या काम रह गया, कुछ भी नहीं। अब हमने आके इसको सिंपल ये कहना है, नीचे आके जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि क्या कर दो, कॉन्टैक्ट डॉट सेव कर दो, लेकिन अब हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट डॉट सेव नहीं कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे आईडी डॉट सेव। यानी कि इस आईडी के थ्रू, जो इस आईडी के अकॉर्डिंगली जो है ना, आपने इसको सेव करना है। और उसके बाद क्या करो, रिटर्न आप कर दो रिडायरेक्ट, यानी कि अपडेट करने के बाद हमने वापस अपने इस पेज पे जाना होगा, वापस इस पेज पे जाना चाहिए उसको। तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि जी रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो माई कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, माई कॉन्टैक्ट्स में। इसको इफ से बाहर बाहर निकालना होगा हमें, आ तो गया इफ से बाहर भाई, नहीं इफ के अंदर ही करना है, इफ के अंदर ही करना है, ठीक है। पहले हमने एक फंक्शन बनाया अपडेट का, उसमें हमने वैल्यूज़ को यहाँ तक पहुँचाया आईडी के थ्रू। सर्वर को क्या हो जाता है, सर्वर पता नहीं क्यों ब्रेक आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर वो एरर दे रहा था ना, इस वजह से। इसको मैं सेव करता हूँ फिर ठीक होगा। हाँ जी, पहले हमने क्या किया, जो पहला फंक्शन है ये वाला, सिर्फ अपडेट वाला, वो क्या कर रहा है, वैल्यूज़ को लेकर आ रहा है, कहाँ से, आईडी वाइज वैल्यूज़ को लेकर आ रहा है। और कहाँ लेकर आएगा, यहाँ पर लेकर आ रहा है। अब यहाँ से हमने जो चेंज करानी है वो हमने एक नया बनाया डू अपडेट के नाम का फंक्शन, और यहाँ से हम वैल्यूज़ को ले रहे हैं। पहले हमने आईडी सेलेक्ट की और फिर उस आईडी वाइज हमने डाटा को सेव कराया, ठीक है। और हम आगे करके देखते हैं, ये 19 था इसका, हम यहाँ पर वहीद की जगह हम कहते हैं अली लिख दें, और अहमद का जगह हम अहमद ख़ान लिख देते हैं, ठीक है। ये भी है वो ना कि हमारे पास वो आई एम वहीद अहमद ख़ान, ठीक है। और हम यहाँ इमेज भी न्यू देते हैं, अभी देखें अभी कौन सी इमेज है, अब हम यहाँ पर कोई न्यू इमेज दे देते हैं। कोई बड़ी हो तो हमारे पास ये वाली दे देते हैं, ठीक है, अली अहमद ख़ान आई एम वहीद अहमद। और यहाँ पर हमने इस इमेज की जगह दूसरी इमेज दी है, ये इसका वो क्या है, आईडी 19 है, ये याद रखिएगा। अब हम इसको करते हैं अपडेट, तो हमें उसने बहुत बड़ा एरर दे दिया,
एरर क्या दे दिया उसने, डिडंट मैच एनी ऑफ दीज। अच्छा ठीक है ठीक है, हमें ना यहाँ पे अपडेट में आके ना यहाँ पे जहाँ हमने एक्शन दिया था, जहाँ ये हमने एक्शन दिया था डू अपडेट का, तो यहाँ पे आके ना हम एक स्लैश लगा देंगे ताकि वो उससे बाहर ही ढूंढे उसको। वो उसको इसकी इसको साथ लेके जा रहा है, अपडेट को साथ लेके जा रहा है, हमने पाथ में अपडेट नहीं रखा हुआ, तो वो इसको साथ लेके जा रहा है, हमने इसको ख़त्म करना है कि जी इससे बाहर चले जाओ। ठीक है, दोबारा मैं इसको अपडेट कर, एक मिनट इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, बैक पे आते हैं। और यहाँ आके हम इसको कहते हैं वहीद अली अहमद ख़ान, और न्यू इमेज कोई दे दें हम यहाँ पे अपडेट। तो देखें 19 पे क्या हुआ, वहीद अली अहमद ख़ान आई एम वहीद, और इमेज चेंज हो गई। ठीक है, अली 15 पे अली है, और इसकी इमेज देख लें आप। ठीक है, असलम है 15 पे आई है, इसको अपडेट करते हैं। अली की जगह हम लिख देते हैं अली तरीन असलम बलोच, और माय नेम इज़ अली तरीन कर देते हैं इसको। और चुकुस फाइल में जाके पहले हमारी इमेज जो लगी हुई है हम उसको चेंज करके ये वाली लगा देते हैं। पहले सरदार सलम खान लिखा हुआ है, अब वहाँ पर एक इमेज आएगी। ठीक है, अभी आप देखें 15 पे था ये, अली तरीन असलम बलोच माय नेम इज़ अली तरीन, और ये अपडेट हो चुका है। तो ये आज हमने इसको अपडेट कर लिया। ठीक है, इसको हम मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ कि हमने किया क्या है। सबसे पहले तो हमने एक डाटा को हमने यहाँ पे अपने यहाँ तक लेकर आए हैं, एक फॉर्म बनाया, फॉर्म जो हमारा पहले ही बना हुआ था अपडेट अपलोड करने का, हमने सिर्फ उसमें एडिटिंग की है अपडेट योर डाटा करके, और यहाँ तक हमने इसको लेकर आए हैं डाटा को। वो कैसे लेकर आए हैं, यूआरएल में हमने अपडेट के नाम का एक पाथ बनाया, वहाँ पर आईडी ली, आईडी के साथ हमने आगे व्यूज़ में जाके एक अपडेट का फंक्शन बनाया। अपडेट के फंक्शन में हमने क्या किया जी, हमने उस आईडी को रिसीव करके डाटा को हमने भेजा, कौन से को, जो इस आईडी की का था, जो इस आईडी का डाटा था उसको हमने भेजा कहाँ पे, अपडेट डॉट एच टी एम एल में। और अपडेट डॉट एच टी एम एल हमने नया फॉर्म क्रिएट किया था, या पुराने को ही हमने कॉपी किया था। ठीक है, और यहाँ जाके हमने वैल्यूज़ को यहाँ इसके वैल्यूज़ में डाला ताकि वो यहाँ पर शो हों, यहाँ पर शो हों। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर अपडेट के बटन पे एक पाथ न्यू क्रिएट किया, जिसका नाम हमने रखा, किधर गया, स्लैश लगाना है लाजमी आपने, डू अपडेट कॉन्टैक्ट डॉट आई डी, कॉन्टैक्ट डॉट आई डी। ठीक है, क्योंकि इसने भी आईडी लेके जानी है, ये आईडी लेके जा रहा था, तो हमने यहाँ पर एक नया पाथ क्रिएट किया डू अपडेट, और इसके साथ आईडी को रिसीव किया, और डू अपडेट के नाम का एक नया फंक्शन बनाया। ठीक है, उस फंक्शन में फिर हमने पहले आईडी रिसीव की, आईडी रिसीव करने के बाद हमने कहा जी अगर रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू पोस्ट के थ्रू आ रहा है, पोस्ट के थ्रू ही हमने उसको अपडेट करा रहे थे। ठीक है, तो वो क्या करे, उनको आईडी डॉट डिस्क्रिप्शन आईडी डॉट इमेज, इस आईडी वाले फर्स्ट नेम में आईडी वाले लास्ट नेम में जो आईडी है हमने उसमें जाके सेव कराना है ना, तो स्टोर कराया और फिर आईडी डॉट सेव कर दिया, मतलब उस आईडी में जाके इसको सेव कराए, और वापस रीडायरेक्ट हमने कर दिया माई कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जो हमारा ये पेज है वो वापस इस पेज पे आ जाए। ठीक है, तो ये इमेज इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने वहाँ न्यू पाथ नहीं दिया था। ठीक है, तो उसको न्यू पाथ देना था हमने, इसलिए उसने इमेज को नहीं लिया। हम दोबारा डालते हैं इसमें कोई भी इमेज, तो देखें यहाँ आ गई। ठीक है, अब इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्राई करें, और इंशाल्लाह आपको ये आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं साइन अप और साइन आउट के बारे में बताऊँगा।